हाँ भैया, 10 मिनट्स और लूंगा मैं। क्लियर? ये क्लियर है? पीडियाट्रिक कोमा स्केल के अंदर आप देख लेना, है ना। जो जीसीएस नहीं हो या तो पुराने वीडियो देख लें या किसी साथियों से आप पूछ लें, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं हो कोई बच्चे, यहाँ क्या है कि हर दिन कोई न कोई नया आता है ना। इतना रिवाइज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर? मैंने निगेल्स रूल के बारे में आपसे डिस्कस किया था और आप लोगों ने उसको अच्छा अटेम्प्ट भी किया था। क्लियर? उसको क्विक देखते हैं कि निगेल्स रूल क्या है। सबने पढ़ा है निगेल्स रूल? आई थिंक सबको पता है। ऐसा कोई है स्टूडेंट जिसने निगेल्स रूल के बारे में नहीं सुना है? सबने सुना है? क्लियर? दो वर्ड बता देता हूं मैं आपको यहां से। EDD, द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। क्लियर? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को काउंट करने के लिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को जानने के लिए एक जो निगेल्स है उसने एक रूल दिया था, उसको जनरली हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या रूल है, किसके लिए? एक इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि निगेल्स रूल जो हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए जो काउंट करते हैं वो जनरली रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, जो 28 डेज की रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसी के लिए हम इस रूल्स को, इस फॉर्मूला को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, उसको भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो आप उसको देखेंगे। निगेल्स रूल क्या है, एक एक वर्ड यूज करता हूं। कैस्ट्रेशन। क्या कैस्ट्रेशन क्या है आप देखेंगे, मैं बता चुका हूं। कैस्ट्रेशन जो एक टाइम पीरियड है, इसको हम कहां से स्टार्ट करते हैं? इट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म जो है ओवम को पेनिट्रेट करता है, जब फर्टिलाइजेशन जो उसका फर्स्ट डे होता है, उस टाइम पीरियड से लगा करके एट द एंड ऑफ द डिलीवरी या अंटिल द डेट ऑफ द डिलीवरी, दैट पीरियड इज द गेस्टेशनल पीरियड। अंडरस्टूड? है ना। गेस्टेशन वर्ड को यूज किया है, ये क्या है, पीरियड के लिए अपन यूज करते हैं, ड्यूरेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं। ठीक है? तो गेस्टेशन ड्यूरेशन होता है, उसको हम काउंट कब से कब तक करते हैं? इट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म जो है ओवम को पेनिट्रेट करता है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। तो इट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टू द एंड ऑफ द डिलीवरी, that period is the gestational period. And the days, how many days the gestational period? 280 days. It's near about 280 days. सब में फिक्स नहीं होता है, but it's near about 280 days. अगर मैं वीक्स में बात करूं तो कितना वीक्स है? 40 वीक्स, नॉट 37 वीक्स। क्लियर? बहुत लोगों को लेता है 37 वीक्स, 37 वीक्स नहीं है, 40 वीक्स। क्लियर? 40 वीक्स ड्यूरेशन होती है। आप वीक्स को भी अगर काउंट करते हैं तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 चौक 28, 280 डेज आ जाता है। ठीक है? तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्लियर? वीक्स में पूछे तो कितना है भैया? 40 वीक्स, एंड डेज की बात करें तो अबाउट 280 डेज। क्लियर? निगेल्स रूल मैंने आपको दिखा दिया है, क्यों दिया था? इज फॉर द एस्टिमेटिंग द डेट ऑफ द डिलीवरी, और आल्सो नोन एज डेट ऑफ बर्थ, इसको आप कहते हैं। क्लियर? ईडीडी जनरली वर्ड यूज करते हैं, कॉमन एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ईडीडी से ही आता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से आता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे बताई थी ये कि यूज ऑफ निगेल्स रूल रिक्वायर दैट द वुमन हैव अ रेगुलर 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? इसकी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी जनरली, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दैट इज अ पारिक फॉर्मूला जनरली यूज करेंगे, उसको भी हम देख लेंगे फटाफट से कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूला को। आप फटाफट से देखें, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं फटाफट देखना, क्विक सोल्व करेंगे हम क्वेश्चंस को भी। क्लियर? कहां से लेना था इसको? ये स्टार्ट है। क्लियर? सबको पता है फॉर्मूला, और मैंने कहा कि शॉर्टकट नहीं अपनाना। क्यों नहीं अपनाना, उसका एग्जांपल मैंने आपसे दिया, वापस एग्जांपल लेता हूं, आप समझ जाना क्यों नहीं अपनाना है उसमें। क्लियर? वैसे मोस्ट ऑफ लोग शॉर्टकट से ही करते हुए आ रहे हैं, मैं भी अभी तक उसी से करते हुए आ रहा था, लेकिन उसी तरह एग्जांपल मेरे भी मुंह से निकला और उसमें गलती हुई थी, इसलिए अपन नहीं करेंगे। क्लियर? तो जनरली क्या है कि आपको हमेशा क्या एग्जाम में मिलेगा? दैट इज LMP, है ना। द फर्स्ट डे ऑफ LMP, द LMP इज द फुल फॉर्म क्या है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसका फर्स्ट डे आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा, इतना सा आपको याद रखना है। क्लियर? जो भी डे दिया हुआ है आपको LMP, उसमें से आपको कितना माइनस करना है? सब्ट्रैक्ट द 3 मंथ। 3 मंथ क्या करना है आपको उसके अंदर जनरली? माइनस करने हैं। क्लियर? उसके बाद क्या ऐड करना है आपको? 7 डेज।
क्लियर? देन क्या ऐड करना है आपको उसके अंदर? 1 ईयर, बस इतना सा याद रखना आपको। एलएमपी जो है फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी दिया हुआ है, क्लियर? उसमें से क्या माइनस करना है? 3 मंथ माइनस करना है पहले, माइनस करने के बाद 7 डेज क्या करना है आपको? ऐड करना है, और उसके बाद 1 ईयर क्या करना है? प्लस करना है। कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं, इसमें देख लिया। देन ऐड 1 ईयर इफ अप्रोप्रिएट, अल्टरनेटिवली ऐड 7 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड काउंट फॉरवर्ड 9 मंथ। वो शॉर्टकट होता है लेकिन हम उसको यूज जनरली नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दिखाया था ये, ठीक है? सितंबर 12, 21, क्लियर? मैंने कहा था आपको क्या फॉर, ये क्या है जो सितंबर 12, 21 है, इज द फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी है। अच्छा चला गया ना वो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सितंबर 2021, क्लियर? अब इसमें कितना माइनस करेंगे अपन? 3 मंथ माइनस करेंगे, ठीक है? 3 मंथ माइनस करेंगे, कितना आएगा आंसर? सितंबर से पहले अगस्त, अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, क्लियर? तो कितना आया? 12 जून आया। फिर मैंने क्या कहा इसके अंदर? 7 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 12 जून के अंदर 7 प्लस किया तो कितना हुआ? 19 जून। यही कहानी थी आपकी, 19 जून प्लस कर दिया आपने, प्लस 1 ईयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे भी उसी दिन समझ आया जब हमने क्वेश्चन सोल्व किए, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट है, सन का खेल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? तो 19 जून प्लस 1 ईयर 2022, 19 जून 2022, 2021 है ना? ऑप्शन में हो सकता है आपको 19 जून 2021 भी मिले और 2022 भी मिले, और ए ऑप्शन में 2021 मिलेगा आपको, और आदमी 3 पढ़ेगा नहीं आगे वाले, फर्स्ट देखते टिक, है ना? फिर घर पे आ रहे यार गलती हो गई यार, है ना? ऐसा ही होता है, इट्स कॉमन, क्लियर? ये दिखा रखा है, सबट्रैक्ट किया 3 मंथ, जून 12 आया था, 7 डेज ऐड किया, 19 जून आया था, एंड यू ऐड 1 ईयर, दैट इज योर आंसर इज 19 जून 2022, ठीक है? एक आध क्वेश्चंस देखेंगे उसके बाद गो अहेड। सो जो योर एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज 19 जून 2022। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट रिपीटेडली जो है एग्जाम, हाँ मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन आऊंगा उसी को सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? ये मैं डिटेल में एक्चुअली सोल्व करा चुका हूं, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, बस उसको रिवाइज कर रहा हूं मैं। यस, फटाफट से देखेंगे, फटाफट से सोल्व करना है ना, 5 मिनट दूंगा केवल मैं, 5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्विक क्विक, क्लियर? मैंने क्या कहा, आपको कुछ भी नहीं देखना है, सीधा याद रखना है, पीछे वाले बच्चे भी सोल्व करेंगे भैया, है ना? नींद आ रही जिसको भी। ड्यूरिंग अ प्रीनेटल विजिट पेशेंट टेल्स यू हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज मई 2021, 2016, 21 मई 2016 उसके एलएमपी दिया हुआ, और निगेल्स रूल्स इन्होंने दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? ईडीडी निकालना है आपको, क्लियर? निकालें फटाफट से, फिर मैं सोल्व कराता हूं। एक बार ट्राई करें, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कंफ्यूजन समझ में नहीं आएगा। हो गया? ठीक है, मैं फटाफट सॉल्व करता हूं, आप देखेंगे। हाँ भैया, बातें मत करो यार, बातें मत करो, है ना? क्या है एलएमपी? क्या भैया? फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी। मैंने कहा था आपसे फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, जनरली ये आपको हमेशा दिया हुआ होगा एग्जाम में, ठीक है? और अगर आप क्लिनिक पे वर्क करते हैं तो आप जस्ट यू टेक द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, क्लियर? और आस्क विद द पेशेंट या क्लाइंट या वुमन कि उसका एलएमपी जो है उसका फर्स्ट डे कब था, क्लियर? फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी कितना दिया हुआ भैया यहां पर? 21 मई 2016। इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि 3 मंथ क्या करना है? माइनस करना है। तो हमने क्या कर दिया भैया? -3 मंथ, क्लियर है कहानी? तो 21 मई से 3 महीने माइनस कर दो 3 मंथ। मई से पहले क्या आता है? अप्रैल, अप्रैल से पहले क्या आता है? मार्च, मार्च से पहले क्या आता है? फरवरी, मार्च से पहले फरवरी आता है, ठीक है? तो हमारी डेट क्या निकल के आई यहां पर? 21 फरवरी, 21
2000 अभी सन बदला नहीं है, याद रहे, क्लियर। प्लस 7 डेज को मैंने कहा था आपको ऐड करना है, आपने इसके अंदर 7 डेज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कितना आ गया भैया, 28 फरवरी, ठीक है। अब यहां पे याद रहे आपको, मैंने आपको 2 कहानी बताई थी कि भैया 4 साल के अंदर 1 फरवरी जो होती है वो 29 डेज की आती है और बाकी की फरवरी 28 डेज की आती है। वो कैसे कैलकुलेट कर रहे थे अपन, कौन सा, जनरली लीप ईयर उसको बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, और हम उसको क्या कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2016 के अंदर आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, पूरा पूरा भाग जा रहा है। इट मीन उसमें उस ईयर में जो फरवरी है वो कितने है आपकी, 29 की है। तो मोबाइल में देख लो 2016 में फरवरी कौन सी थी, देख लेना, कोई बात नहीं, समझ गए आप। लीप ईयर उसको क्या बोलते हैं भैया, लीप ईयर। तो 2 ही चीज याद रखनी है जो मेरा काम है, बाकी बहुत इजी, आप खुद निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक तो लीप ईयर होता है, ठीक है, लीप ईयर के अंदर फरवरी क्या होती है, 29 डेज की होती है, ठीक है, जिसके हम कैसे निकालते हैं, अपन जो भी सन आपको 2016 है, 2017 है, 18 है, उसमें 4 से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इट मींस वो आपका क्या है, जनरली लीप ईयर है, और उसमें क्या होता है, 29 डेज की आपकी क्या होती है, फरवरी होती है। और एक आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका मंथ है वो 30 का है या 31 का है। इट्स वेरी सिंपल टेक्निक, बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं, हमें हमारे पेरेंट्स ने भी सिखाया है किस तरीके से काउंट करते हैं। जनवरी ऊपर वाला पार्ट 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वापस अगस्त, तो जुलाई अगस्त दो 31 का होता है, समझे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो इससे आप काउंट करेंगे, जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट है वो क्या 31 का है, बाकी 30 का है। फरवरी एक्सेप्शन है, फरवरी का मैंने बता दिया आपको 28 डेज की होती है, लेकिन 4 साल में एक बार 29 डेज की आती है, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हो मैंने आपको बता दिया। यही याद रखना है और कुछ कहानी नहीं, और एक ईयर का याद रखना है आपको, ठीक है, वो भी इसके अंदर आंसर आएगा। तो वापस मैं ले चलता हूं आपको, मैंने कहा था कि फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी दिया हुआ था, वो कितना था आपका, 21 मई 2016। आपने उसके अंदर क्या कर दिया, 3 मंथ माइनस कर दिए, क्या आंसर आया, 21 फरवरी 2016। क्या 7 डेज आपने उसको क्या कर दिया, उसके अंदर ऐड कर दिए, तो आपका आंसर आया 28 फरवरी, ठीक है, और प्लस 1 ईयर, मैंने कहा ना वही था, प्लस 1 ईयर आपने कर दिया, देन योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज 28 फरवरी 2017। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, भी समझ में आएगी कहानी, यहां तक क्लियर है कहानी, ठीक है। बस जो चीज याद रखने वाली मैंने आपको बता दिया, फरवरी का याद रखना है, सन का याद रखना है, 31 का है, 30 का याद करना, बेसिक तरीका बचपन से पढ़ते हैं, पहली दूसरी क्लास से, है ना, ऐसे निकाल देंगे आप यार, जो भी अपने तरीकों में, मेरा तरीका बता रहा हूं, आप अपना तरीका यूज कर सकते हैं, कोई अपने तरीके की छाप नहीं लगी हुई है ना, क्लियर, जिसको जिस तरीके से समझ में आया बेटर लगे, क्लियर। योर आंसर इज सी, 28 फरवरी 2017, क्लियर। एक या 2 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, बाकी सारा सोल्व नहीं करूंगा, तो मैं करवा चुका हूं सारे क्वेश्चन सोल्व, क्लियर। निकाले लेके कहां कंफ्यूजन आ रहा है फिर समझ में आता है, निकालो अपना अपना निकालो, कहां कंफ्यूजन आ रहा है फिर समझ में आएगा। पुराने स्टूडेंट्स हम निकाल चुके हैं इसको अच्छे से, है ना। सॉल्व करो, आप करते रहना, है ना, मैं ज्यादा इस पे ध्यान मत देना, मैं करवा रहा हूं ना। एलएमपी दिया हुआ भैया, आपका जो एलएमपी है दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी that is 25 नवंबर, आंसर मिला देना है ना, 25 नवंबर 2016, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है कि सब्ट्रैक्ट द, मैंने कहा डायरेक्ट में मत जाना, क्यों, उसका भी चलो एग्जांपल दे दूंगा ताकि समझ में आ जाएगा लोगों को, है ना, कि डायरेक्ट क्यों नहीं जाना, है ना।
25 नवंबर 2016 ये दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला था भैया? माइनस कितना करना है? 3 मंथ माइनस करने, माइनस 3 मंथ कर दिए। क्या आंसर आया? 25 नवंबर, नवंबर से पहले क्या आता है? अक्टूबर, अक्टूबर से पहले क्या आता है? सितंबर, सितंबर से पहले अगस्त। ठीक है, तो आपका यहां तक क्या आंसर है भैया? 25 अगस्त, 25 अगस्त 2016 प्लस क्या करना है? 7 डेज। अब याद, यहां याद रखना था, मैंने बताया था ना इतनी वाली कहानी, अगस्त। अब याद कर लो भैया, अगस्त जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 का है, और अगस्त भी क्या है? 31 का है। ठीक है, तो मुझे 7 डेज क्या करने हैं? काउंट करने हैं। ठीक है, तो 25 अगस्त में 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 1 सितंबर। 1 सितंबर कितना? 2016। अभी तक तो 16 ही है, अभी तक तो 16 है ना? देन एड 1 ईयर। जल्दबाजी मत करना, मैंने क्या कहा कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको तो समझदारी से करना ही करना है, पर जो सवाल आता है उसको और ज्यादा समझदारी से करना है, बस याद रहे, क्योंकि उसका दुख तो होगा नहीं होगा, इसका बड़ा दुख होगा यार, है ना? देन योर आंसर इज 1 सितंबर 2017। समझ में आया बेटा? हाँ, ये एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, बस ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? न्यू स्टूडेंट को है, उसको कंफ्यूजन है? नहीं है? सितंबर 2017 आंसर क्लियर? नीड है और क्वेश्चन कराने की, या समझ में आ गया कहानी, है ना? नहीं तो इसी ऐसे ही क्वेश्चन है, उससे माइनस करना है। कंफ्यूजन कहां कहां होता है मैंने आपको समझा दिया। एक बता देता हूं मैं आपको, जहां पे हम अटके थे केवल, कि सपोज एलएमपी जो है वो दी हुई है आपको 30 जून बताया थे मैंने। नहीं वो तो पारिक फॉर्मूला, वो तो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एक एग्जांपल जिससे मैंने कहा था शॉर्टकट में नहीं जाना है, वो मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज आपको जो एलएमपी दिया हुआ है वो दिया है 30 जून। एलएमपी है कितना भैया? 30 जून। ठीक है, 30 जून है आपका एलएमपी। एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं लोग जनरली कि फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ। सो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट कहीं गलती हो सकती है, वो गलती शायद मुझे लगा इसी की हुई थी, दिखा देता हूं क्या। अगर 30 जून को मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से सोल्व करता हूं, क्लियर, तो क्या आंसर मिलना चाहिए मुझे? फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी हो गया ये मेरा, क्लियर। तो चलो 17 लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 7 डेज, प्लस 7 डेज। तो 30 जून के अंदर 7 डेज काउंट करो, कितना होगा? पहले तो ये पता चल गया जून कितने महीने का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 का होता है, क्लियर। तो 7 डे तो 7 जुलाई हो गया, ठीक है। फिर 9 मंथ ऐड करने अपने को, 7 जुलाई 2017 है, 7 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 अप्रैल 2017, सॉरी 18। ये आंसर होना चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला से, क्लियर। हम रूल से चलते हैं, ठीक है। कितना माइनस करना है? 3 मंथ, 3 मंथ माइनस करना है। क्या आंसर है भैया माइनस 3 मंथ करने पे बाद? 30 जून से, जून से पहले क्या आता है? मई, मई से पहले क्या आता है? अप्रैल, अप्रैल से पहले क्या आता है? मार्च। तो कितना हुआ आंसर? 30 मार्च। यहां तक यही कहानी, 30 मार्च, समझ में आई? देन कितना ऐड करना होता है? 7 डेज, ठीक है। तो अब देखो भैया, मार्च जो है वो कितने का है? 31 का। यहां से दिक्कत आती है। अभी तक अपन 99% क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 99, है ना। लेकिन ये जो 30 और 31 का जो खेल है ना, वहां गलती होती है, क्लियर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च कितने का है? 31 का है। तो अब करो 7 डेज प्लस, देखे, ठीक है। तो 31 एक गिना जाएगा, ठीक है। मार्च का 31 हो गया, अब बचे 6 दिन, तो 6 अप्रैल हो गया। तो यहां तक की कहानी क्या है? 6 अप्रैल 2017 प्लस क्या करना है आपको? 1 ईयर। तो योर प्लस 1 ईयर, देन योर आंसर इज 6 अप्रैल, इधर लिखता हूं, 6 अप्रैल 2018,
समझ में आया गलती कहां हुई? वो एक दिन की गलती है। हाँ, क्या चीज? वो एक दिन की गलती है। सपोज आपने जो ईडीडी दिया हुआ है वो 30 डेज का है, उसका प्रीवियस मंथ भी 30 का है, तो गलती नहीं होती है जनरली। लेकिन गलती इस तरीके से हो सकती है जब आप क्या यूज करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं। ठीक है, जनरली निगेल्स रूल जो है वो यही कहता है, एग्जैक्ट निगेल्स रूल, उसको बहुत सारा अपडेटेड आया, उसी पर पढ़ते हैं हम फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ। ठीक है, और 99.99% लोग जो उसी से सोल्व करते हैं, हम भी आज तक उसी से सोल्व करते आए हैं। क्लियर? लेकिन उस दिन ये हो गया। ठीक है, और सपोज ऑप्शन में क्या हुआ कि अगर नहीं मिला ये आंसर 7th, ठीक है, तो शायद आप सही कर देंगे उसको 6 को, लेकिन जब 7th और 6 दोनों मिलेगा ना तब आप गलती करेंगे उसको। ठीक है, तो वो गलती अब हमें नहीं करनी है। हो सकता है 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए आपको, लेकिन सोल्व उसी तरीके से करना है। ठीक है, वो बहुत इजी फॉर्मूला है, पर गलती नहीं करेंगे। क्लियर है कहानी? ठीक है, नेक्स्ट फटाफट एक और 5 मिनट, लास्ट फॉर्मूला था हमारा पारिक फॉर्मूला, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको बेटा क्लोज वर्क ऑन कर देना।